बहुत समय पहले नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर महादेव की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, महाशिवरात्रि की रात्रि में बेलपत्र और दूध चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? तभी वहां सूतराम जी पधारे। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, कृपया हमें बताइए कि शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध अर्पित करने से क्या फल मिलता है? सूतराम जी मुस्कुराए और बोले, ये कथा स्वयं भगवान शिव ने एक बार पार्वती जी को सुनाई थी। एक समय समुद्र मंथन हुआ। देव और दानव दोनों अमृत पाने के लिए सागर मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत से पहले भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। उस विष की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव ने करुणा से प्रेरित होकर वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की अग्नि से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की जलन अत्यंत तीव्र थी। तब देवताओं और ऋषियों ने शिवलिंग पर शीतल जल और दूध अर्पित किया। दूध की शीतलता ने विष की अग्नि को शांत किया और महादेव को शांति प्रदान की। तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कृतज्ञता और शांति का प्रतीक बन गया। ऋषियों ने फिर पूछा, हे मुनिवर, बेलपत्र का क्या महत्व है? सूतराम जी बोले, बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये 3 गुणों सत्व, रज और तम का भी संकेत है। और जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार, वासना और क्रोध को त्याग कर शिव चरणों में समर्पित करता है। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन शिकारी अनजाने में महाशिवरात्रि की रात एक बेल वृक्ष पर बैठा था। रात्रि भर वह जागता रहा और प्यास से व्याकुल होकर अपने पास रखा जल नीचे गिराता रहा। उसे पता भी नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरते रहे। प्रातः होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उस शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। ऋषि मुनि ये कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। सूतराम जी बोले, महाशिवरात्रि की रात यदि सच्चे मन से बेलपत्र और दूध अर्पित किया जाए तो वह केवल एक पूजा नहीं रहती, वह आत्मशुद्धि बन जाती है। दूध मन की शीतलता है और बेलपत्र समर्पण का प्रतीक, जो भक्त इस भावना से अर्पण करता है, महादेव उसके जीवन की विष ज्वाला को शांत कर देते हैं और उसे आंतरिक शांति और कृपा प्रदान करते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि, देवता और साधक महाशिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध अर्पित करते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।